तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में ध्रुवीकरण की सियासत तेज हो गई है, उसे एक हवा जो है उस चिंगारी को लग गई है। अब इसमें सवाल उठ रहा है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग, कांग्रेस समेत तमाम जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं भाई देखिए मुस्लिम शब्द आया इसलिए बीजेपी इस पूरे मामले पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और सवाल उठा रही है। खैर इस पर करेंगे चर्चा, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मोहम्मद अतीक साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। हर्षद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। संजय राणा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी टीवी 9 पर। इसके अलावा सत्येंद्र त्यागी बीजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कुछ नेटवर्क का इशू है तो अब से कुछ ही देर बाद वो चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि सवालों की शुरुआत मुझे सत्येंद्र जी से ही करनी थी। सत्येंद्र जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सुन पा रहे हैं क्या मुझे आप? सत्येंद्र जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको दोबारा से आपकी भाई साहब दोबारा बताएंगे जरा। जी मेरा सीधा सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई मुस्लिम आ गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस पार्टी के नाम में, तो बीजेपी को मौका मिल गया है सांप्रदायिक राजनीति करने का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का। सत्येंद्र त्यागी जी। सत्येंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रहे। सत्येंद्र जी एक बार आप गाड़ी रोककर नेटवर्क एरिया में आकर प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए, तो आप बेहतर तरीके से ब्रेक हो रही थी। जी मैं आपको बता रहा हूं सर, आप एक बार अभी आप अगर आप रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, मेरा सवाल सुन पाए आप सर? अगर सुन पाए तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। हर्षद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई ये बार बार जरूरत क्यों पड़ती है विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी करने की? आखिर क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है कि भाई IUML सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है? भारत में जब बात होती है तो सेंगोल भी कम्युनल नजर आने लगता है। ये 2024 का चक्कर है क्या कि सेंगोल कम्युनल हो जाता है, मुस्लिम लीग सेक्युलर हो जाती है? भविष्य जी देखिए, चुनाव जो हमें लड़ना है वो तो भारत के अंदर लड़ना है, विदेशों में तो हमें चुनाव लड़ना नहीं है। या जिन लोगों के साथ राहुल जी ये संवाद कर रहे थे वो लोग भारत आके तो वोट देने से रहे। देखिए होता क्या है, डिफरेंस इनमें और हम में क्या है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में या नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी में डिफरेंस इस बात का है कि राहुल गांधी जी जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो 2 वे इंटरेक्शन होता है। कोई सवाल पूछता है उसका जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इंटरेक्शन करते हैं तो सिर्फ अपनी तरफ से बोलते हैं। जैसे कल वाला प्रोग्राम था राहुल जी का, वो प्रोग्राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सवाल वहां की मीडिया ने पूछे, उन्होंने जवाब दिए। तो ऐसा ही एक सवाल किसी ने पूछा और राहुल जी ने जवाब दिया। लेकिन आप ये समझिए कि ये कितना बुद्धि का अभाव है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और प्रवक्ताओं में कि वो इसको जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से कनेक्ट कर रही है। अगर भाई साहब ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है तो जैसा कि आपने पवन खेड़ा जी के बयान में भी सुना होगा, क्यों भेजा था वाजपेयी जी ने इसी पार्टी के प्रतिनिधित्व को जेनेवा समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तब आपको ये याद नहीं आया था कि ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है। और जिन्ना के जो वंशज है, जो वाडिया फैमिली है, वो आज भी भारत में रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करती है कि नहीं करती है? करती है ना, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। उनका खुद का बयान है वाडिया कंपनी का कि वो भारतीय जनता पार्टी को फंड करती है। तो आप जब आपको पैसा लेना है, कोई बेनिफिट लेना है, जिनेवा भेजना है, तब तो ये सेकुलर पार्टी हो जाती है, तब ये देश की एक पार्टी हो जाती है जिसका सभी जगह भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जब ध्रुवीकरण करने का समय आता है, जब आपको ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई चुनावी फायदा हो जाएगा, हमारा एजेंडा इससे फुलफिल होता है, तो वो जिन्ना की पार्टी बन जाती है। तो जो दोगला, मेरा सवाल तो राहुल गांधी को लेकर था। ठीक है सर, मैं उसको लेकर तो बीजेपी के नेता से सवाल पूछूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ 2024 आ रहा है सर, सेंगोल कम्युनल, मुस्लिम लीग सेक्युलर, ये चीजें फिर से
पब्लिक डोमेन में लेकर आने की कोशिश जो है राहुल गांधी की, राहुल जी की नहीं है। देखिए राहुल जी ने तो, अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भविष्य जी सुनी हो राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने तो ये कहा कि जो रशिया पर इस सरकार की पॉलिसी है, आप सुनिएगा उसको, और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुने। ये लोग जब उस राहुल जी का कोई बयान सुनने लगते हैं या कोई भाषण सुनने लगते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने लगते हैं, तो उसमें से कैसे हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात निकाल के लिए और उस पर एक इश्यू बना दें, उस पर ही आते हैं। कल राहुल जी ने अपने एक बयान में कहा कि रशिया पर जो करंट सरकार की पॉलिसी है, आज की सरकार, वर्तमान सरकार की, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, उसको मैं कई हद तक समझ, और अगर हमारी सरकार होती तो हम इसी पॉलिसी पर चल रहे होते, कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग यही पॉलिसी होती। इस बयान को तो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि राहुल गांधी जी ने जो आज की रशिया के साथ हमारी पॉलिसी है उससे एग्री किया। बात वो पकड़ के लाए जिससे 2024 का चुनाव महंगाई से हटकर जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, जिसके लिए जंतर मंतर पर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, एलपीजी गैस का सिलेंडर, बेरोजगारी, इस पर तो चुनाव होएगा नहीं। कर्नाटका में भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन 2024 का चुनाव सर पे, कैसे पूरा माहौल हिंदू मुस्लिम कर दे, हिंदू मुस्लिम पर और देशभक्ति पर अगर इनको इतना ही भाषण देना है तो सत्यपाल मलिक की बात तो किसी दिन चर्चा कर ले भारतीय जनता पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पहले से पता था कि यहाँ पर इंटेलिजेंस का इनपुट था कि वहाँ पे आतंकवादी हमला होना था। कहाँ गई आपकी देशभक्ति? सत्यपाल मलिक की बात को जवाब क्यों नहीं देता है? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अर्षद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अंतिम बात भविष्य जी, राहुल जी ने 1.5 घंटे का वक्तव्य दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चुन के लाई? 20 सेकंड का एक वीडियो। इससे समझ आता है कि इनका इंटरेस्ट क्या है, ये देश को किस और ले जाना चाहते हैं। जो मनोज झा जी ने कहा, ये देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, ये इसका सबूत। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए, मैं दोबारा से उनको कनेक्ट करूंगा। अतीक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, आपके लिए तो बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। कोई आइडेंटिटी बड़ा राहुल गांधी ने बयान दिया और इतना बड़ा आइडेंटिकल क्राइसिस जो है आईयूएमएल के सामने अब बताने की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी कह रही है, देखिए, पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम और विभाजनकारी नीति या विभाजनकारी बीज जो है वो बो दिया राहुल गांधी ने। नहीं भविष्य जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारा तो अब हमेशा से आइडेंटिटी रही, जब भारतीय जनता पार्टी सदन में नहीं भी हुआ करती थी, आजादी से लेकर आज तक भारत की संसद मुस्लिम लीग के सांसद से खाली नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमारे सामने ठहर भी नहीं सकते, चाहे हमारा एक सांसद रहा हो, लेकिन हमेशा भारतीय सदन जो है कभी खाली नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि आइडेंटिटी क्राइसिस तो उनके सामने है, जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता आडवाणी जी सलामी ठोकते हैं जिन्ना साहब की कब्र पर, पाकिस्तान जाके जसवंत सिंह साहब जिन्ना साहब की तारीफ में किताब लिखते हैं। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मुंह से ये सारी बातें करती है। और दूसरे ये कि प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, आम गिफ्ट करने जाते हैं, साड़ियां गिफ्ट करने जाते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस मुस्लिम लीग के सामने है। अरे आप कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। राहुल गांधी आपको नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा दावेदार जो है अगर प्रधानमंत्री का है वो तो राहुल गांधी हैं। आपको पानी पिला दिया कर्नाटक में, आप जो है हार का मुंह देख चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि आप 2024 में अब वाकई जो है झोला उठाने वाले हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो बार बार जो है वो हो जा रहे थे, मैं कहता हूँ अच्छा रिचार्ज कराया करिए, आपकी गवर्नमेंट है तो इंटरनेट आपका अच्छा रहेगा, वरना जवाब से भागने के लिए जो खराब अगर रिचार्ज कराएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। मुझे मालूम है कि आप जवाब देने से भागना चाहते हैं। खैर, मैं ये आपको बता दूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है और हमेशा से सेकुलर पार्टी थी। आप ये बता दें मैं आपको कि उन्नाव में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेंगर साहब एक लड़की का रेप के मामले में थे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम लीग पहुंची थी, वहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने उसकी आर्थिक मदद करी थी, 5 लाख रुपए दिए थे और हमने कोई एहसान नहीं करा। वो हमारी बहन थी, रोहित विमला को तो जानते होंगे आप ना, हैदराबाद में उसने जो है यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली थी, उसको आईयूएमएल ने उसकी मदद करी थी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चाहे केरल में हो चाहे तमिलनाडु में हो, हिंदू हैं हमारे। और जो केरल की नर्सेस फंस गई थी, आपको याद होगा, उसको निकलवाने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, क्योंकि जो ई अहमद साहब थे जो विदेश राज्य मंत्री रहे थे भारत सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे थे, इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी इस्तेमाल किया था।
केरल की नर्सों को निकलवाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इनका बहुत अच्छा ताल्लुक है अरब कंट्रीज से, ये मिनिस्टर रह चुके हैं। जब हमारी मदद लेनी होती है तो हम सेकुलर हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं, भारत के बेटे हो जाते हैं। और जब आपको लगता है कि राहुल गांधी पे किसी तरह से इनको हमला करना ही है, उनको कमजोर करना, लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी राहुल गांधी की इमेज पप्पू वाली बना नहीं पाए। अब खुद पप्पू से चप्पू बन गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। लिहाजा अगले प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होने वाले हैं। मैं आज आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर देता हूं। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्येंद्र त्यागी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कनेक्ट हो जाए, लेकिन वाकई कुछ जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है। खैर संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षद जी आऊंगा। आपका सर इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अब देखिए, जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने होमवर्क नहीं किया। सवाल उठाने लग रहे हैं कि जिन्ना की जो विचारधारा थी उस मुस्लिम लीग के साथ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर वो कह रहे हैं भाई देखिए तब सरकार चलाई, गठबंधन किया, तमाम चीजें हैं। आपका क्या टेक है सर इस पर? गुड इवनिंग त्यागी जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, अगर आप राहुल गांधी की परिपक्वता की बात करते तो उनकी परिपक्वता, उनके नॉलेज पे मुझे तो कुछ बोलना नहीं है कि उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। जब ये बात करते हैं मुस्लिम लीग की, देखिए ऐसा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था 2016 में पैक्ट किसके साथ हुआ था? वो कांग्रेस के साथ हुआ था, सबको पता है। 2019 में किसके साथ हुआ था? सबको पता है कि वो खिलाफत मूवमेंट के साथ चल रहे थे। तो सबको पता है कि कांग्रेस का चेहरा, चाल चरित्र क्या है। जब ये बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, देखिए 1941 का अगर सेंसस देखेंगे तो जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, ईस्ट बंगाल कह लीजिए, उस समय वहां की पॉपुलेशन तकरीबन 52 से 55% मुस्लिम थी और 47% हिंदुओं की थी। और तकरीबन जेनोसाइड 1946 में हुआ था, 10,000 हिंदू मरे थे। तो वो चीजों को लेकर के श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी वापस आए थे। ये मत बोले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहां पे सरकार बनाए थे जो प्रीमेंस गवर्नमेंट होती थी, और कांग्रेस वाले 2016 में कोई पैक्ट नहीं किए थे। तो इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हम आते हैं मुस्लिम लीग, दूसरे मुस्लिम लीग पे। मुस्लिम लीग जो पूरा साउथ, इसको मद्रास प्रोविंस कहा जाता था उस जमाने में, तो 95% लोग वहां से जीत के आए थे और सारे के सारे लोग मुस्लिम लीग को बिलोंग करते थे। तो भैया बताने की जरूरत नहीं मुझे। आप जिन्ना साहब कहां से जीत के आए थे वो आप बताने की जरूरत नहीं, बंबई से जीत के आए थे। जब आप आते हैं इंडिया, देखिए इंडिया में जो मुस्लिम लीग बनी हुई, उनका भी क्या, उनके जो अध्यक्ष, उनकी बातें आपने सुनी है। उनके अध्यक्ष ये बोलते हैं कि भाई सरिया कानून होना चाहिए, मुस्लिम लॉ होना चाहिए, तभी उससे काम चलता है। जिसकी विचारधारा झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। आपकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है। हम भारत के संविधान के साथ बंधे हुए हैं। मैं प्रवक्ता बैठा हूं, आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में नहीं गलत सलत बातें कर सकते। ये झूठ, आप भारतीय जनता पार्टी के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। एक बार बात पूरी हो जाए, नहीं, आप गलत बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कैसे गलत बात कहेंगे? आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ अलाउ नहीं करूंगा। मोदी के गुर्गे यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते। एक सेकंड,